हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम होगा कैंसर। तो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है बेटे। यानी कैंसर का माने होता है बेटे लाइफ का कैंसल होना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी का ऐसा नाम है जैसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बीमारी के नाम से नहीं जानता हो। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा यानी कैंसर। अब ये कैंसर होता क्या है और इससे किस तरह से बेटे शरीर में गांठें उत्पन्न होती है और किस तरह से व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसके माध्यम से कैंसर उत्पन्न होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में लेना है और लेना ही है बच्चों, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कारक भी हैं जिनको अपन को पहले से पता लग जाए कि यार इन कारणों से कैंसर होता है तो अपन उन कारणों से बच सकते हैं। जैसे सबको पता है कि बीड़ी सिगरेट पीना है, धूम्रपान करना है, ये कई सारे कारण हैं। अब आइएगा बेटे कैंसर होता क्या है। तो कैंसर एक ब्रांच होती है बच्चों जिसमें आपको याद रखना है उस ब्रांच का नाम है ओंकोलॉजी। तो ओंको का माने होता है कैंसर, है ना, ये याद रखना। यानी ओंका, तो ओंका का माने बेटे आप कैंसर भी समझ सकते हैं। तो इसकी एक ब्रांच होगी जो आपको याद रखना है और उस ब्रांच का नाम है ओंकोलॉजी। 7 नवंबर को बेटे कैंसर डे के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आप देखिएगा बेटे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है, ईश्वर ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन बेटे अगर कैंसर हो जाता है तो ये 3 तरह से व्यक्ति को परेशान करते ही बीमारी। ये एक तो बेटे मानसिक रूप से भी ये परेशान करते हैं, शारीरिक रूप से भी करते हैं और आर्थिक रूप से भी करती है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो बेटे खुद तो परेशान होगा ही सही, है ना, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमजोर हो जाती है, मकान बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है बेटे, लेकिन फिर भी इसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो इसमें व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, जिसको कैंसर होता है वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और बेटे उसके जो परिजन होते हैं और खुद जो रोगी होता है वह मानसिक रूप से भी बेटे जो है कमजोर हो जाता है। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और लगभग हमारे अकेले भारत देश की आप बात करेंगे बच्चों तो अकेले भारत देश में 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति प्रतिवर्ष कैंसर से संक्रमित होते हैं और 10 लाख तो ये संक्रमित होते हैं और इससे कई गुना ज्यादा प्रतिवर्ष जो है बेटे यानी मर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैंसर है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब होता क्या है, ये कैंसर कैसे होता है, तो बेटे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कैंसर की जीन पाई जाती है। अब आप कहोगे कि हमारे अंदर भी पाई जाती है, यस, सबके अंदर कैंसर की जीन पाई जाती है, लेकिन बेटे वो निष्क्रिय अवस्था में होती है और उस जीन का नाम आपको याद करना होगा। उस जीन का नाम होगा यानी प्रोटोओंका-जीन। क्या नाम है बच्चों? प्रोटोओंका-जीन। लेकिन किस अवस्था में रहती है? ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि बेटे हमारे शरीर में एक जीन होती है निष्क्रिय अवस्था में, उस जीन का नाम है प्रोटोओंका जीन और ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, दुनिया के हर व्यक्ति में ये जीन पाई जाती है। अब ये जीन बेटे सक्रिय कब होती है? जब वह व्यक्ति कोई भी लगातार कंटिन्यूटी के अंदर कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी ऐसे एजेंट होते हैं बेटे जो कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें कार्सिनोजेनिक कारक या कार्सिनोजेनिक एजेंट कहते हैं। लगातार कोई रेडिएशन हो सकता है, कोई रासायनिक पदार्थ हो सकता है, कोई बेटे जो है क्या कहते हैं वायरस हो सकता है, कुछ भी कारक हो सकता है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उन्हें कैंसर कारक कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लगातार इन कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों के संपर्क में रहता है तो ये जो निष्क्रिय प्रोटोओंका जीन है ये कन्वर्ट हो जाती है सक्रिय ओंका जीन में और जैसे बेटे ये सक्रिय ओंका जीन बनती है तो ये जीन क्या करती है, जिस भाग में ये बनती है उस भाग की कोशिकाओं में अनकंट्रोल या अनियमित समसूत्री विभाजन शुरू कर देती है। तो वहां पर अनियमित और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जब शुरू होता है तो
बेटे वहां पर गांठ बन जाती है और इस गांठ का बनना ही एक तरह से कैंसर की शुरुआत होती है। तो कैंसर क्या है बच्चों? कैंसर है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द कैंसर, तो कैंसर इज द अनकंट्रोल एंड अनलिमिटेड ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। डिवीजन तीन तरह का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इन तीनों में से कैंसर क्या है? तो कैंसर बेटे समसूत्री विभाजन है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कैंसर होता है ये कोशिकाओं में अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से होता है। अब अपन आगे बढ़े बच्चों, तो जैसे ही वहां पर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है तो बेटे वहां पर एक गांठ उत्पन्न हो जाती है। अब ये गांठ के आधार पर, या यूं समझ लो कि किसी एरिया में लंबे समय तक अगर गांठ बनी रहती है तो लगभग वहां कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो बेटे ये जो गांठें होती है ना, ये भी दो तरह की होती है, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। एक शुरुआती ट्यूमर तो ऐसा होता है बच्चों कि जो बनता है और बन के एक जगह पर फिक्स रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता है और कुछ समय बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, इसमें कैंसर का होना खतरा ज्यादा नहीं होता। लेकिन दूसरे प्रकार की जो गांठ आप पढ़ने वाले हो, वो दूसरे प्रकार की जो गांठ होगी वो गांठ होगी बेटे मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा ना बच्चों, ये इतना खतरनाक ट्यूमर होता है, इसी को आप कैंसर ट्यूमर कह सकते हो, इसी को आप जो है कार्सिनोजेनिक ट्यूमर कह सकते हो, क्योंकि यही ट्यूमर ऐसा है जो एक जगह पर बनेगा और बनने के स्थान से लेके ये दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाता है और वहां जाकर कोशिकाएं फिर विभाजित होती है और फिर नया ट्यूमर बना लेती है। तो इसको बेटे एक तरह से नियोप्लास्टिक भी कहा जाता है। यानी ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये कैंसरस ट्यूमर है, ये बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने वाला ट्यूमर है। तो बेटे कैंसर में दो तरह की गांठें उत्पन्न होती है, एक तो बिनाइन ट्यूमर होगा यानी सुदूम गांठ, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा जिसको दुर्दम गांठ भी अपन कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद में बेटे अपन यहां पर आएंगे कॉजेज ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर के कारक क्या होंगे। तो मैं आपको तीन भागों में इसके कारकों को बांटूंगा। यानी पहला कारक तो भौतिक कारक होगा बेटे, दूसरा कारक इसका जो है रासायनिक कारक होगा, तीसरा कारक इसका रेडिएशन होगा और चौथा कारक इसका जैविक कारक होगा। तो चार ऐसे कारक होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है कि वह कारक या वह मटेरियल जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं क्या कहलाएंगे? कार्सिनोजेनिक फैक्टर कहलाएंगे, कार्सिनोजेनिक। और ये जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं ये करते क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बेटे निष्क्रिय अवस्था में जो जीन प्रेजेंट है, जिस जीन का नाम क्या है? प्रोटोओंकाजीन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेनिक फैक्टर द इनएक्टिव प्रोटोओंकाजीन कन्वर्ट इनटू द एक्टिव ओंकाजीन। यानी क्या याद करना है कि इन कार्सिनोजेनिक कारकों की मौजूदगी में जो बेटे हमारी सेल के अंदर निष्क्रिय अवस्था में जो प्रोटो ओंकाजीन होती है वह कन्वर्ट हो जाएगी सक्रिय ओंकाजीन में। और जैसे कोशिकाओं में ओंकाजीन सक्रिय होती है बेटे वहां पर क्या होता है, जो संदमन क्रिया होती है विभाजन की वो एकदम स्टिमुलेट हो जाती है और उन कोशिकाओं में लगातार अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाता है और अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाने से फिर वहां पर गांठें उत्पन्न शुरू हो जाती है जिन्हें ट्यूमर कहा जाता है। तो ये जो मैं आपको कारक बता रहा हूं ये चार तरह के कारक आपको याद रखना है। पहला कारक होगा बेटे भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में क्या क्या हो सकता है ना, जैसे कांगरी बेटे कश्मीरी लोग क्या करते हैं कि गले में बेटे एक अलाव सा जला लेते हैं, कांगरी के रूप में छोटा सा पार्ट होता है वो, तो वो गले में लटका लेते हैं और जो है ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। लेकिन वो लगातार बेटे स्किन के टच में आती है तो वहां पर स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कोलतार होता है बेटे, है ना, और कई प्रकार के जो है भौतिक कारक, तापमान हो सकता है। तो ये तो भौतिक कारकों में आपको याद रखना है। कुछ रासायनिक कारक होंगे जैसे कि बेटे
तंबाकू है, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। यही साफ लिखा होता है बेटे कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और याद है ना आपको कि जब ये बताता है तंबाकू का एड वाला तो क्या बताता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी इतना जल्दी बताता है कि वो खाने वाला बेचारा समझ ही नहीं पाता है कि इसने बोला क्या है ना, उसको स्पष्ट नहीं बताता। आपने भी देखा होगा कितना जल्दी बोल देता है, लेकिन बोलता है क्योंकि ये नियम है। और जर्दा वगैरह जो की पुड़िया आती है उस पर बेटे कैंसर का फोटो छापना भी जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है तंबाकू का सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, छल्ले उड़ाता है। उसको पता है कि एक सिगरेट हमारे 1 मिनट की जिंदगी खराब कर देती है, उसके बावजूद भी बेटे व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, व्यक्ति तंबाकू खाते हैं, जो कि कैंसर का सबसे मेन कारण होता है। तो निकोटीन है, मस्टर्ड गैस है, कोल तार है, और ये जो है कई सारे बेटे रासायनिक पदार्थ होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन है, मैं आगे बताऊंगा। ये रासायनिक पदार्थों भी कैंसर होता है। रेडिएशन पर आ जाओ बच्चों, तो रेडिएशन में ध्यान रखना एक्सरे है। कई लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर किसी एक्सरे की संपर्क में रहता है तो उसको कैंसर हो जाता है। गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, और आपने सुना होगा कि बेटे हिरोशिमा और नागासाकी पर जहां एटम बम गिराए गए थे वहां पर अभी तक भी रेडिएशन है, और वहां कई व्यक्तियों को अभी भी कैंसर से जूझना पड़ रहा है। इसी तरह से भोपाल गैस में आप देख लीजिएगा, वहां पर भी बेटे उस गैस का जो प्रभाव अभी तक भी मौजूद है। तो कई सारी रेडिएशन ऐसी होती है जिनके लगातार संपर्क में आने से कैंसर उत्पन्न होता है। इसका एक बेटे जैविक कारक भी आपको याद रखना है, और वह जैविक कारक है SV40 वायरस। तो ये जो वायरस होता है ये भी कैंसर उत्पन्न करता है। तो आइए बेटे आज अपन पढ़ रहे हैं कैंसर का पार्ट 1। इसको बेटे मैंने 2 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो पहले अपन इसका पूरा भाग पूरा करेंगे, यानी कैंसर पार्ट 1। कैंसर पार्ट 1। अब यहां पर आप देखिएगा कि बेटे जो कैंसर पार्ट 1 होगा तो सबसे पहले अपन इसका लेते हैं यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में बेटे कैंसर, तो कैंसर वर्ड एक ओंका से रिलेटेड है, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने की जो जीन है ना उस जीन का नाम है ओंकोजीन। तो बेटे यहां से एक ब्रांच आती है और उस ब्रांच का नाम है, यानी इस ब्रांच का नाम है बेटे ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी या ओंकोलॉजिस्ट, ये आपको याद रखना है कि ओंकोलॉजी या फिर ओंकोलॉजिस्ट। तो ये बेटे जो ओंकोलॉजी है या ओंकोलॉजिस्ट, ओंकोलॉजिस्ट तो क्या कहलाएंगे, कैंसर रोग विशेषज्ञ कहलाएंगे, वर्ड याद कर लेना। उसके अलावा बेटे एक ब्रांच होगी जिसका नाम होगा ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी का माने होगा यानी कैंसर का अध्ययन। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना ओंकोलॉजी। और ये वर्ड आया कहां से, ये ओंकोलॉजी कहां से आया, तो मैंने आपको क्या बताया कि कैंसर उत्पन्न करने की जीन हमारी बॉडी में होती है और वह निष्क्रिय अवस्था में होती है, जिसका नाम है प्रोटो ओंकाजीन। तो वहीं से ओंकाजीन से यह वर्ड निकल कर आया है ओंकोलॉजी। तो बेटे याद रखना ओंकोलॉजी यानी कैंसर का अध्ययन। तो पहला पॉइंट बच्चों सारा क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटे, यानी जो कैंसर वर्ल्ड डे मनाते हैं वह मनाते हैं 7 नवंबर। 7 नवंबर। अच्छा एड्स का आपने याद कर रखा है, एड्स का जो बेटे एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे, वह 1 दिसंबर है। वर्ड याद कर लेना, दोनों खतरनाक बीमारियां हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है क्या मनाएंगे बेटे, कोई जो है इतना वो नहीं है कि हाँ भाई नया साल की तरह मनाएंगे, बस कहते हैं इनको कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वह 1 दिसंबर को होता है, और वर्ल्ड कैंसर डे बेटे ये 7 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को होता है। तो ये 2-3 डे हैं जो आपको बीमारियों से संबंधित याद करना है। तो बेटे कैंसर डे जो होगा, वर्ल्ड कैंसर डे, ये सीधा याद रखना है 7 नवंबर को। बेटे पॉइंट टू पॉइंट चलना, मैं पहले परिचय पे आया हूं, मैं इसको ध्यान रखना, लगभग 7 टॉपिकों में पूरा करूंगा कैंसर को। तो कैंसर का बेटे यहां पर ये पास में ये मेरा पहला टॉपिक है जिसको आप याद रखेंगे परिचय। ध्यान रखना, आप पॉइंट टू पॉइंट चलना बेटे, किसी भी लेसन को समराइज करके पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो मेरा पहला टॉपिक इसमें परिचय, और ये मैं परिचय में लिखवा रहा हूं आपको सारी चीजें। तो परिचय का मेरा पहला पॉइंट क्या था, ओंकोलॉजी, जो आपको याद हो गया
कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कैंसर से संबंधित जो जीन होती है उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन, इस वजह से ये वर्ड आया ऑन्कोलॉजी। वर्ल्ड कैंसर डे कब याद होगा बेटे? 7 नवंबर को, ये तो सीधा याद रखना। अच्छा, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैंसर क्या है, तो बेटे कैंसर जो है वह अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही याद करना है आपको, यानी कैंसर क्या है? अनकंट्रोल माइटोसिस है। क्लियर? अनकंट्रोल क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोटोन्काजीन ओंकाजीन में बदलती है तो बेटे ओंकाजीन क्या करती है कि शरीर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को अनकंट्रोल कर देती है। इतना समझ लेना, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकतर कायिक कोशिकाओं में बेटे माइटोसिस ही होता है। रही बात मियोसिस की, बात करें अपन, तो मियोसिस तो बेटे वर्षण और अंडाशय को छोड़कर कहीं पर भी नहीं होगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई कैंसर क्या है, तो कैंसर तो बेटे शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, तो फिर वहां पर कौन सा विभाजन होगा? केवल माइटोसिस होगा। रही बात अमाइटोसिस की, तो बेटे वो अमाइटोसिस हमारे अंदर होता नहीं है, केवल आरबीसी को छोड़ करके। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि यहां पर आरबीसी में भी बेटे विभाजन वगैरह नहीं होता है, ये कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, ध्यान रखना। ये तो लोअर कैटेगरी के जैसे कि बैक्टीरिया है, ईस्ट है, वहां पर अमाइटोसिस देखने को मिलता है। तो बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है वह किससे होता है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा, यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि बेटे कैंसर क्या है, तो कैंसर असामान्य और अनियंत्रित क्या है? समसूत्री विभाजन है, यानी माइटोसिस है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई बच्चों। आपको भी अगर लिखना है कि भाई कैंसर के बारे में लिखे, तो सबसे पहले आप ये लिखना कि शरीर की कोशिकाओं में होने वाला अनियंत्रित और अनियमित समसूत्री विभाजन ही कैंसर कहलाता है। क्योंकि बेटे कैंसर में क्या होगा कि जब विभाजन होगा, बहुत तेज विभाजन होगा, तो वहां पर कोशिकाओं का मास बन जाता है, कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे गांठ कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, याद रखना। क्योंकि कैंसर में अधिकतर ट्यूमर बनती है, यह आपको भी पता है। तो बेटे कैंसर एक अनियंत्रित, अनकंट्रोल, यानी जो रुकने वाला विभाजन नहीं हो। अगर बॉडी में बेटे जैसे ऑपरेशन से गांठ निकाल देते हैं, एक सेल भी अगर वहां पर बाकी रह गई ना, तो वह विभाजित होकर वापस गांठ बना देती है। तो आपको यह याद रखना है कि कैंसर जो है बेटे वह एक प्रकार का अनियंत्रित और अनियमित होने वाला समसूत्री विभाजन है। बेटे अनियंत्रित वर्ड लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने केवल इतना कह दिया कि कैंसर जो है वह समसूत्री विभाजन है, तो बेटे समसूत्री विभाजन तो हमारे शरीर में सब जगह होता है। हम समसूत्री विभाजन से बड़े होते हैं, क्योंकि शरीर वृद्धि में जो मेन काम होता है वह समसूत्री विभाजन का होता है। तो समसूत्री विभाजन के साथ साथ क्या लगाना है आपको? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। तो बच्चों याद हो जाएगा आपको, यानी कैंसर क्या है कि अनियंत्रित और अनियमित होने वाला कोशिका विभाजन है। और यह कोशिका विभाजन कौन सा है? यानी समसूत्री विभाजन। यहां तक क्लियर? उसके बाद में आप देखिएगा बच्चों कि जो समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाएं बनती है, जिन्हें कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। भाई कैंसर जिन कोशिकाओं में अनकंट्रोल समसूत्री विभाजन होगा उसे कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। अब ये याद रखना कि बेटे अगर विभाजन बहुत जल्दी होगा तो कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं ना, उनके अंदर विभाजन नहीं हो पाएगा। तो फिर कैंसर वाली कोशिकाओं में जैसे कि बेटे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है और अंतःपर्दवी जालिका है, आदि कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि साधारण समसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाएं और कैंसर के दौरान निर्मित कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो बेटे यह अंतर है क्योंकि कैंसर वाली कोशिकाएं बहुत जल्दी विभाजित होगी। तो कोशिकाओं में जैसे मान लो ये एक कोशिका है बेटे, इसमें 10 माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जब कोशिका विभाजित होते हैं ना, तो पहले कोशिकांगों का भी द्विगुणन होता है। तो बेटे पहले 20 माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे उस कोशिका में, और जब कोशिका विभाजित होगी
होगी तो फिर 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रह जाएंगे, तब तो कोशिकांगों की संख्या समान रहेगी। लेकिन बेटे कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है कि ये नए कोशिकांगों का द्विगुणन नहीं हो पाता है। तो जब कोशिका लगातार विभाजित होती जाती है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि कुछ कोशिकांगों की कमी हो जाती है उन कैंसर कोशिकाओं में, और वह कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये याद रखना, गोल्जी काय होता है बेटे, और अंतःपर्दवी जालिका। अब आप अंदाजा लगाओ कि बेटे इन कोशिकांगों का काम क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस होता है, क्योंकि बेटे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो बेटे गोल्जी काय होता है ये कई प्रकार के स्त्राव में मदद करता है, लाइसोसोम बनाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है। और जो अंतःपर्दवी जालिका है ये बेटे ध्यान रखना, इनकी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, तो ये प्रोटीन बनाने में मदद करती है। स्मूथ ईआर वो जो है लिपिड बनाने में मदद करती है। तो ये सारी क्रियाविधि फिर उन कोशिकाओं में नहीं होगी। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जिन कोशिकाओं में लगातार कैंसर होता है और गांठें बन जाती है तो उन कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एब्सेंट हो जाते हैं, और वह कोशिकांगों में कौन कौन से याद करोगे? नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 गोल्जी काय, और नंबर 3 अंतःपर्दवी जालिका। तो बेटे जिन कोशिकाओं में कैंसर होता है उन कोशिकाओं में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। इतना क्लियर हो गया। छोटा पॉइंट याद रखना बेटे, जो सीधा सा याद रखना है कि भारत देश में प्रतिवर्ष 10 लाख व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होते हैं। ये तो भारतवर्ष की बात बता रहा हूं। और बेटे भारतवर्ष में क्यों होते हैं? थोड़ी अज्ञानता, क्योंकि आप ये चले जाओ कि देहात वगैरह में तो बेटे मुंह जो है विमल से भरा रहता है। कई देखा होगा आपने, मजदूर लोग ऐसे होते हैं कि मुंह जो होता है वो विमल से भरा रहता है, एक खत्म होते फिर डाल लेते, फिर खत्म होते फिर डाल लेते हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये बहुत ही हानिकारक चीज है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों के अंदर बेटे थ्रोट कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है। बीड़ी सिगरेट जो है अपने शान समझते हैं बीड़ी सिगरेट पीना, तो लंग्स कैंसर हो जाता है। तो बेटे जो है यहाँ भारत देश में थोड़ी सी एजुकेशन की कमी होने की वजह से कैंसर ज्यादा होता है। तो लगभग कितना बताया बेटे? यानी 10 लाख व्यक्ति जो है प्रति साल, ये याद रखना, प्रति वर्ष जो है 10 लाख व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होते हैं। हर साल बेटे 10 लाख व्यक्ति पीड़ित होंगे तो अगले साल 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। तो बेटे इनकी मरने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बेटे परिचय में मेरे यहाँ पर 5 पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है बच्चों? ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी में तो सीधा सा आपको पता लग गया कि यार ये ओंकोलॉजी क्या है? अरे ये तो कैंसर का अध्ययन है। अच्छा, ये कैंसर का दिन कब आता है? तो कैंसर का दिन आता है बेटे 7 नवंबर को। ऐसा नहीं इसी दिन कैंसर होता है, बस ये वैज्ञानिक जो है बता देते हैं कि कौन सा डे क्या है, क्योंकि इस दिन इसके बारे में जानकारी ली जाती है। और भी कई कार्यक्रम होते हैं कि यार कैसे जागरूक किया जाए, ये वो सारी चीजें इस पर बताते हैं। तो कैंसर डे जो मनाया जाता, मना नहीं जाए बेटे, बताया जाता है, वो लगभग 7 नवंबर को बताया जाता है। फिर मैंने आपसे कहा कि कैंसर क्या है, कैसे परिभाषा दोगे? तो सीधी सी परिभाषा दे देना कि कोशिकाओं में होने वाला अनियंत्रित अनियमित समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन क्या है बच्चों? ये कैंसर है। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा कि जिन कोशिकाओं में बेटे कैंसर होता है वह कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित होती है, तो उसमें नए कोशिकांग नहीं बन पाते हैं। तो फिर उन कोशिकाओं के अंदर बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और अंतःपर्दवी जालिका की कमी हो जाती है। यहां तक क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा कि पूरे वर्ल्ड में बेटे, पूरे वर्ल्ड में नहीं, हमारे भारत देश की अपन बात करें तो लगभग 10 लाख व्यक्ति जो है या इससे ज्यादा व्यक्ति जो है प्रतिवर्ष कैंसर से संक्रमित होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे अपन। तो आगे बेटे नंबर 6 पॉइंट है परिचय का। नंबर 6 पॉइंट है कि सामान्य शरीर की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन तथा विभेदन अत्यधिक व नियमित व नियंत्रित होता है। कैंसर कोशिकाओं में इस क्रियाओं को संपर्क संदमन कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं में इस क्रिया को क्या बोलेंगे बेटे? संपर्क संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। सामान्य शरीर की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन तथा विभेदन अत्यधिक नियमित व नियंत्रित होता है। ये यहाँ पर बेटे कैंसर कोशिकाएं नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शरीर कोशिकाओं में। तो शरीर कोशिकाओं में इस क्रिया को, यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटे शरीर कोशिकाएं आएगा, तो इस क्रिया को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, थोड़ा सा याद रखना। ये तो आप सब जानते हैं
कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है ना बेटे, वह एक कंट्रोल होता है, एक नियमित होता है। अगर बेटे अनकंट्रोल होता तो अपन तो भीम बन जाते, अपन तो डायनासोर जैसे बड़े बन जाते। लेकिन अपन को पता है कि हमारे शरीर की ग्रोथ जहां तक होनी ना वहीं तक होगी, याद रखना। तो ये पॉइंट आपको 6 नंबर का पॉइंट ये दे रखा है कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो अत्यधिक कंट्रोल में होता है बेटे, अत्यधिक नियमित रूप से होता है। और इस घटना को कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, यानी संपर्क संदमन कहते हैं। अब क्या होगा, कैंसर में यही बिगड़ने वाला है। क्या बिगड़ेगा? संपर्क संदमन क्रिया बिगड़ेगी। तो बेटे याद रखना कि सामान्य जो शरीर की कोशिकाएं होती है उसमें होने वाला जो कोशिका विभाजन है वो अत्यधिक नियमित होगा, अत्यधिक बेटे कंट्रोल में होता है। तो इस घटना को संपर्क संदमन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? तो याद रखना संपर्क, है ना, संपर्क संदमन, है ना, संपर्क संदमन यानी बेटे कहोगे तो क्या कहोगे बच्चों? यानी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में बेटे होने वाला जो विभाजन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि मर्जी चाहे जितना हो जाए, या कोई हमारा हाथ में ज्यादा विभाजन हो तो हाथ जो है क्या कहते हैं 2 मीटर का लंबा हो जाए, या टांग में विभाजन हो टांग हमारी 1 मीटर लंबी हो जाए, ऐसे नहीं होगा। यानी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो होने वाला विभाजन है वह अत्यधिक नियमित तरीके से होगा, अत्यधिक नियंत्रित तरीके से होगा। लेकिन बेटे कैंसर में क्या होगा कि ये जो नियमित होने वाला विभाजन है जिसको अपने संपर्क संदमन कहा है, तो ये संपर्क संदमन प्रभावित होगा और वहां पर नियमित की जगह अनियमित हो जाएगा, कंट्रोल की जगह अनकंट्रोल हो जाएगा। तो देखो बेटे 7वां पॉइंट जो आपको याद रखना है, 7वां पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कैंसर कोशिकाओं में संपर्क संदमन, ये याद रखना, क्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाते तथा इनमें लगातार और अनियंत्रित विभाजन होता रहता है जिससे शरीर में गांठ यानी ट्यूमर बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बेटे नॉर्मल आपको ये याद रखना है कि शरीर की कोशिकाओं में होने वाला जो विभाजन है ये नियमित होता है और नियंत्रित होता है, इसे संपर्क संदमन कहते हैं। तो किसे क्या कहोगे बेटे? संपर्क संदमन यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाला नियमित और नियंत्रित विभाजन, नियमित और नियंत्रित। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटे हाथ है तो हाथ में जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हाथ में अनियमित विभाजन हो जाएगा तो ये लंबा हो जाएगा, टांग में अनियमित विभाजन होगा तो ये लंबी हो जाएगी। यानी जिसमें जो अंग जहां तक बढ़ना है वही बढ़ेगा। तो शरीर की कोशिकाओं में बेटे नियमित और नियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, इसे संपर्क संदमन कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया 7वां पॉइंट कि कैंसर कोशिकाएं जो होती है, जहां पर बेटे कैंसर कोशिकाएं हैं, जहां जीन सक्रिय हो चुकी है, तो उन कोशिकाओं में ये जो संपर्क संदमन क्रिया है ये तो समाप्त हो जाती है। और इसके समाप्त होते ही बेटे वहां पर जो विभाजन पहले नियमित हो रहा था, जो विभाजन पहले नियंत्रित हो रहा था, वो विभाजन बेटे अनियमित हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। और वहां पर ये लगातार कोशिकाएं जब विभाजित होती रहेगी तो फिर वहां पर कोशिकाओं का मास बन जाता है और उस मास को अपन क्या कहेंगे? गांठ या ट्यूमर कहेंगे। तो बेटे ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन में ऑन्कोलॉजी याद हो गया, 7 नवंबर इसका वर्ल्ड एड्स डे याद हो गया, कैंसर की परिभाषा याद होगी कि कोशिकाओं में होने वाला अनियंत्रित और अनियमित विभाजन को अपन जो है माइटोसिस, उसी को अपन कैंसर कहेंगे। कैंसर कोशिकाओं में बेटे क्या क्या नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं वगैरह ये नहीं होगी, याद रखना। और कैंसर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है और होते होते बेटे वहां पर कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसे गांठ कहते हैं। तो ये तो बेटे हमारे पास में था पहला टॉपिक यानी परिचय। आगे अपन बढ़ते हैं